आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा कंप्यूटर स्किल जो आपको करियर में बहुत काम आएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री करना, बेसिक फॉर्मेटिंग का यूज करना, एक्सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैप का यूज करना, मर्ज एंड सेंटर का यूज करना। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सेल के डेली वर्क में काम आते हैं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। हम आ गए हैं अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट पर। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से डेटा बना के रखा हुआ है, जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं कि हम आज क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इस तरह का आकर्षक डेटा एंट्री यदि आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखिए। साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी आप डेली बेसिस पे जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप आने वाली फ्री क्लासेस मिस ना करें। चलिए, तो हम आ गए हैं शीट, एक फ्रेश नए शीट पर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है एम्प्लॉय लिस्ट फॉर ईयर 2025-26। तो हमने टाइप कर दिया है एम्प्लॉय लिस्ट ईयर 2025-26। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। अब चूंकि जब हम इसे लिखेंगे तो इसमें से कुछ टेक्स्ट हो सकता है कि 2 लाइन में भी आए, तो इसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सेकंड जो है आपका रो, उसे हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, 2 पर जा करके सेलेक्ट करना है। और यहाँ हम ऑप्शन चूज करेंगे। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप ऑप्शन क्या करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, यदि कोई डेटा हम लिखने वाले हैं और वो एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स में आने वाला है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, टेक्स्ट रैपिंग का। तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन में जाना है, होम रिबन है हमारा। होम रिबन में सबसे पहले क्लिपबोर्ड आता है, फिर फॉन्ट आता है, फिर अलाइनमेंट आता है। तो ये अलाइनमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा टेक्स्ट रैप। तो टेक्स्ट रैप पर क्लिक कर देना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक ही सेल के अंदर एक से अधिक लाइन में लिख सकें। तो क्लिक कर देते हैं, ये इस पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, मैं विंडो को वापस नॉर्मल मोड में ले जाता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही मैंने एम्प्लॉय कोड लिखा, चूंकि यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आने के लिए पूरी जगह नहीं थी, ये ऑटोमेटिक 2 लाइन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, टैब बटन दबा करके मैं आगे नेक्स्ट कॉलम में जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट अपना आ गया एजुकेशन, एम्प्लॉय का एजुकेशन क्या है, डेजिग्नेशन यानी कि पद, इसी कई बार जॉब प्रोफाइल भी कह दिया जाता है। ठीक है, या पोस्ट भी कह सकते हैं, डेजिग्नेशन भी कह सकते हैं। देन उसकी सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन सी सिटी में है और किस स्टेट में है। अब देखिए, ये हमने क्या किया है, डेटा एंट्री कर ली है। अब डेटा एंट्री करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, तो अपनी ज़रूरत अनुसार हम कॉलम को बड़ा छोटा करने के लिए देखिए यहाँ पर जाएंगे रो और कॉलम के बीच में, और यहाँ से हम देखिए जैसे एम्प्लॉय एक वर्ड में ले लेते हैं और कोड को सेकंड में। नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो ये पूरा एक साथ ही आना चाहिए, इसलिए मैंने इसे लंबा कर लिया। नेम ऑफ एम्प्लॉय, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह हमें नहीं चाहिए ज्वाइनिंग डेट के लिए, इसको 2 लाइन में रहने देते हैं। एजुकेशन 1 लाइन में ले लेते हैं, डेजिग्नेशन पूरा 1 लाइन में ले लेते हैं,
डिपार्टमेंट पूरा एक लाइन में लेते हैं। सिटी और स्टेट, हो सकता है सिटी के लिए हमको ज़्यादा जगह लगे तो सिटी के लिए जगह थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या किया, जो हेडिंग था उसे लिख लिया है। हेडिंग लिखने के बाद हमने क्या किया, रो को सेलेक्ट किया और हम टेक्स्ट रैप के ऑप्शन में गए। टेक्स्ट रैप के ऑप्शन में जाने के बाद फिर हमने यहाँ पर अपनी टाइपिंग डेटा एंट्री शुरू कर दी। डेटा एंट्री करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि हमें किस रो या कॉलम के लिए कितनी जगह चाहिए, तो हम उस जगह को यहाँ पर बड़ा या छोटा हमने कर लिया है। चलिए, तो अब इसे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से देखिए अलाइनमेंट सेक्शन में मैं जा रहा हूँ और अलाइनमेंट सेक्शन में मैं कुछ कुछ ऑप्शंस का यूज़ करूँगा, जैसे सेंटर अलाइनमेंट। इससे क्या हुआ, जितनी भी हेडिंग्स हैं सभी उस कॉलम की क्या हो गई, सेंटर में आ गई। इसके बाद मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से सेंटर भी कर दे रहा हूँ। तो ये सभी आप देख रहे हैं, जब पहले कैसा था, ये बॉटम अलाइन था, यानी कि नीचे से अलाइन था। जब मैंने सेंटर अलाइन पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, सेंटर से अलाइन हो गया। इस तरह से यदि आप चाहें इसे टॉप से अलाइन करना तो टॉप से भी अलाइन कर सकते हैं। आमतौर पे सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ ज़्यादा होता है और ये देखने में हमें अच्छा भी लगता है, तो मैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड डालेंगे E2025101, ये पहला एम्प्लॉय का कोड हो गया। दूसरे एम्प्लॉय के लिए E2025102, ये हमने यहाँ पर क्या किया, एम्प्लॉय कोड ले लिया। अब इन दोनों नंबर्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूएशन में है और आगे सभी एम्प्लॉय का लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऑटोफिल करेंगे। ऑटोफिल करने के लिए हम, आप जानते हैं, पॉइंट यानी कि ऑटोफिल कर्सर के पास जाते हैं और यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं, ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमको चाहिए। आप देख रहे होंगे इसमें ऑटोमेटिक नंबर्स फिल होते जा रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा आ गया। इसके बाद हमें एम्प्लॉय का नेम टाइप कर देना है, ज्वाइनिंग डेट टाइप कर देना है, उसका एजुकेशन, डेजिग्नेशन, सैलरी। तो चलिए मैं एक एम्प्लॉय के लिए आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे अमित सिंह। ठीक है, इनका ज्वाइनिंग डेट क्या है, 25/4/2025। इनका एजुकेशन क्या है, MBA इन्होंने किया हुआ है। डेजिग्नेशन किस पद पर है, ये जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर है। इनकी सैलरी कितनी है, 2 लाख रुपए की इनकी सैलरी है। डिपार्टमेंट इनका क्या है, मैनेजमेंट। सिटी, किस सिटी में ये पोस्टेड हैं, रायपुर में पोस्टेड हैं। स्टेट, रायपुर का स्टेट है छत्तीसगढ़। ठीक है, इंटर कर दिया और मैं वापस कहाँ पर आ गया, बी कॉलम में आ गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय वाले में। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी एंट्री करते जाएंगे। तो इस तरह से आप बाकी डेटा की भी एंट्री कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। ये सिंपल आपको एंट्री ही करना है। यदि एंट्री करने के दौरान आपको लगे कि किसी रो या कॉलम को बड़ा छोटा करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी रो या कॉलम को बड़ा या छोटा करने के लिए आप उस कॉलम, दो कॉलम के बीच में जाइए। जैसे यहाँ पर G और H के बीच में हम जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की जब मार्किंग आती है, बोथ साइड एरो मार्क बन रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डाल देते हैं, डेट। किस डेट को ये लिस्ट बनाई गई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करूँगा, नाउ। सबसे पहले इक्वल NOW, नाउ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ ऑटोमेटिक डेट और टाइम, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमने एक फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि एक एडवांस फंक्शन है और नॉर्मल तौर पे ये यूज़ होने वाला फंक्शन है। नाउ करने से देखिए, यहाँ अभी का डेट और टाइम ये शो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और कर देते हैं, प्रिपेयर्ड बाई यानी इसको किसने बनाया है, सपोज इस यहीं के स्टाफ ने बनाया है, तो हम यहाँ पर देते हैं प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता क्या है, ऑफिस असिस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी जो फॉर्मेटिंग है वो करते जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हेडिंग है इसे मर्ज करना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक को पूरा मैं ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। या आप ड्रैग करके सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो इसका एक सेकंड ऑप्शन भी है, क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और लास्ट कॉलम जहाँ तक यूज़ है उस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, ऐसा करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये सभी कॉलम आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये जो रो 1 है,
ये एक सेल बन जाएगा, सिंगल सेल कन्वर्ट हो जाएगा और जो लिखा हुआ हेडिंग है वो बीच में आ गया। अब यहाँ से हम चाहें तो इसका फॉन्ट यानी कि लेटर स्टाइल बदल सकते हैं। यदि आपको लगता है बदलना है तो आप बदल सकते हैं। यदि इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। यदि आप इसे कोई कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। तो देखिए साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ग्रो साइज़, और यहाँ से श्रिंक साइज़। देखिए यहाँ पर साइज़ चेंज होते जा रहा है। अब हम चलते हैं इस पे बॉर्डर बनाने के लिए। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय कोड को, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और लास्ट डेटा क्या है, एम्प्लॉय कोड है। लास्ट डेटा क्या है, ये CG यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं ऊपर के ऑप्शंस में। यहाँ जाके हमको कहाँ जाना है, होम रिबन के अंदर फॉन्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर्स का ऑप्शन। अभी नो बॉर्डर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस डेटा में अभी कोई भी बॉर्डर नहीं डला हुआ है। तो हम बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर ऑप्शंस को चुन लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पूरे डेटा पे क्या हो गया है, बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग पे हमें एक कलर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड में कलर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस किया और लास्ट वाले कॉलम में चले गए। इससे ये पूरा रो सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, फिल ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, यदि आप कलरफुल डेटा एंट्री करना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने बैकग्राउंड पे कलर कर दिया। यदि अब आप किसी पर्टिकुलर डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास टेली कॉलर है दो, सोनल दास और अर्पिता साहू, तो यदि मैं इन दोनों को हाईलाइट करना चाहूँ तो दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लास्ट वाले कॉलम में चला गया। देखिए अर्पिता और सोनल का पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया और इसे मैं एक अलग से कलर दे करके क्या करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। तो इस तरह से यदि आप किसी भी डेटा को कलर दे करके हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का, फिल कलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो फिल कलर के साइड में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या, फिल, जिसमें ऑटोमेटिक पहले सेलेक्टेड रहता है और ऑटोमेटिक यानी कि ब्लैक कलर। तो यहाँ से आप जो भी कलर चाहें, आपको अच्छा लगे, आप उसे चूज कर सकते हो, आपके ब्रांड के हिसाब से जो भी कलर हो। ठीक है, कंपनी का स्पेसिफिक कोई कलर यूज करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया फॉन्ट का यूज, फॉन्ट साइज का यूज, फॉन्ट को कम या ज्यादा करना, बॉर्डर्स का यूज करना, फिल का यूज करना और उसका यूज करना। साथ ही साथ यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन दिया है। जैसे हमें डेट को बोल्ड करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और चाहें तो आप बोल्ड ऑप्शन में जा सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल B का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जिससे देखिए मैं जो शॉर्टकट यूज करता हूँ आपको आपके स्क्रीन पर शो होता है। इसी तरह से जो टाइम दिया है नाउ, उसे भी मैं कंट्रोल B करके बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय, इसे भी मैं कंट्रोल B करके बोल्ड कर देता हूँ। इसे मैं, जो नाम लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय प्रिया गुप्ता, इसे मैं बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं कंट्रोल I बटन का यूज करूंगा, जो कि शॉर्टकट है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इटैलिक, इसके लिए कंट्रोल I। देखिए ये शॉर्टकट बाजू में भी लिख के आपको शो होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का जो भी शॉर्टकट है। ठीक है, तो हम इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं कंट्रोल U का यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यानी कि फॉन्ट सेक्शन के सभी ऑप्शंस का यूज कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप आने वाली फ्री क्लासेस मिस ना करें।